इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। चक्र महामंडल विधान था। पूज्य गुरुदेव बस्तर से विहार करके, जगदलपुर से विहार करके रायपुर पधारे थे और यह समोसरण यहाँ लगा था। एक बार आज पुनः समोसरण लगा है। हम सभी जयकारा गुरुदेव का। जहां हमारी सोच खत्म होती है उससे बहुत ऊपर तक गुरुदेव की सोच शुरू होती है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि आज यहाँ विराजमान होंगे गुरुदेव। नमोस्तु भगवान। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनीन्द्राय अत्रोत्तरोत्तर समूह सटावानम। जय हो जय हो जय हो। अस्त स्थापनम। जय हो जय हो। अत्र मम सनितो भव संधिकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जल कण से भवकाल सुगोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निरूपामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदन निरूपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षाताम निरूपामिति। इन विषय भोग की मदिरा भी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामुनीन्द्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भाव भाव में कहता आया, अतिपक्ष अपक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक न भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। मोहांधकार से व्याकुल होने को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना।
समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामिंद्राय मोहांधकार दीपम निर्वामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामिंद्राय अष्टकर्म दानाय धूपम निरूपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निस्दिन ऐसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता देश का, मेरा पर से क्या नाता। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता। ओम ब्रह्माचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरूपामिति। भावों की निर्मल सरिता में अब वाहन सरने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगी सर है महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। मेरे गुरुवर की गजब मुस्कान है, जो भी दर पे आता हो जाता कल्याण है। मेरे गुरुवर की गजब मुस्कान है, जो भी दर पे आता हो जाता कल्याण है। गुरुवर के जहाँ जहाँ कदम पड़े हैं, नर नारी उनकी सेवा में खड़े हैं। जंगल में मंगल हो जाता आठों याम है, जंगल में मंगल हो जाता आठों याम है। ओम ब्रह्म आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनिंद्राय जयमाला पूर्णार्घम निरूपामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हाँ हाँ भैया, हाँ 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 2 मिनट माइक लगा भैया जी, माइक लगा, माइक सामने से। शांत रहें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। एक वस्त्र का टुकड़ा है, एक वस्त्र का टुकड़ा है। रंग उनका कि क्या हो सकता और कुछ भी हो सकता आप लोगों के दिमाग में है, किंतु
वह किस काम के लिए है, यह यदि हमारे दिमाग में बात आती है, उसके प्रति हम नम्र हुए बिना नहीं रह सकते। एक वस्त्र टुकड़ा और उसके सामने हम नम्र हो जाएं, अच्छे अच्छे व्यक्ति भी नम्र हो जाते हैं। तब सोचना पड़ता है ये लोग प्रशिक्षित हैं, इनके इसके बारे में इनको बहुत कुछ जो ग्राही है तत्व, उसको ला करके उस ओर जाने के लिए प्रेरित करना है, तो यह आवश्यक है। वह वस्त्र का टुकड़ा क्या है, तो ध्वजा है, ध्वजा है, ध्वजा है। कई दिनों से, क्या कई वर्षों से आप लोगों ने उस वस्त्र के टुकड़े के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, इसलिए विलम्ब हो गया ऐसा लगता है। अब आप लोगों ने ठान लिया कि नहीं, इसकी गहराई में बहुत बहुत कुछ इतिहास छुपा हुआ है और भविष्य का उज्जवल निर्माण का जैसे विषय। क्योंकि जब प्रभात फेरी हो रही थी विद्यालयों के नाम से, तो उस समय सब बच्चों के हाथ में झंडा दिए गए थे। तो एक आलस के कारण समझो या संभालने की क्षमता नहीं है, इसलिए एक बच्चे के हाथ में से झंडा गिर गया। तो गिर गया तो एकदम घबरा करके वह उठाने का, वहीं पर साथ से एक बच्चा और था, वह अपने हाथ से मजबूत इसको रख लेता है, उसके हाथ में भी झंडा थी और उसके लिए भी संभाल करके उसको समझा देगा, अच्छे ढंग से पकड़ो। ये वस्त्र का टुकड़ा नहीं, इतिहास को बताने वाला कोई भी नहीं होता है। तो महापुरुषों के अभाव में भी कौन होता है, कैसा होता है, क्या उद्देश्य रहता है, आदि आदि हम इन प्रतीकों के माध्यम से बच्चों को संभाल सकते हैं। और आज का वह बालक कल का नागरिक होता है, यह भी नारा सिखाया जाता है। आप नागरिक हो? हाँ महाराज, सबसे बड़ा नगर है हमारा, महानगर है, हम महानगर के वासी हैं। लेकिन उपवासी है कि खा पी करके चैन में है, ये बताओ। हम केवल वासी नहीं है, किंतु हम एक प्रकार से जो देश के लिए आवश्यक है, उन सब बातों को हम अपने जीवन में और एक प्रकार से अपने संतान के जीवन में भी उसको पूरा भर देना है। बल्कि अपने लिए थोड़ा सा कम भी हो जाए कोई बात नहीं, किंतु बच्चों के लिए तो आप लोगों का कर्तव्य है ऐसे आदर्श वह बालक बने, वह बालक से नागरिक बने और नागरिक से राष्ट्रपति बने। ऐसे भाव उसमें जागृत बहुत सारे वासी
हैं, लेकिन राष्ट्रपति तो एक ही होता। सब लोगों की निगाह उस ओर होती है कि यह आदर्श पुरुष, ये प्रथम नागरिक माना जाता है, तो द्वितीय नागरिक भी हो गई, तृतीय नागरिक भी हो गई। वह अकेला राष्ट्रपति नहीं होता, किंतु इस प्रकार होता है। हमें ऐसा लगता है आप लोगों को बहुत कुछ शिक्षा मिली है, किंतु मैं इसको कमी मानूंगा कि जो देश के विषय में हमें मिलना चाहिए, क्योंकि देश आधार है, देश इतिहास को दिखाता है, देश भविष्य को बनाता है। देश में क्या है? अरे देशवासियों ने यहाँ पर समर्पित होकर के जो काम किए हैं, युगों युगों तक वह जीवित रहेंगे और आप लोगों का पालन पोषण होता रहेगा। व्यक्ति को नाम नहीं करके नहीं बताऊंगा, लेकिन उनके सामने क्या रखा आप लोगों के सामने भी रखता हूँ, ताकि आप लोगों को जो आपने अपने हाथ में या अपने कंधों पर भार उठाने का प्रयास किया है, कई लोग आगे जा कर के उसका आभार मानेंगे। ध्यान रखो। इसलिए उस भार को उठाने के लिए जो सौभाग्य चाहिए आप लोगों को मिला, बीच में कोई भी खड़ा नहीं हो पाया। किंतु अभी तक जो बनाए जाते हैं या बनाए जा रहे हैं, वे आज के इस युग के अनुसार ही सामग्री से बन रहे हैं। किंतु प्राचीन काल में वह क्या था, तो वह ऐसा आवास नहीं बनते थे, संत निवास नहीं बनते थे, जिनालय नहीं बनते थे, जो एक प्रकार से पाषाण से बनते थे। और आप लोगों के भी दृष्टि पाषाण का जिनालय यहाँ पर बने, जिसके 1000 वर्ष की उम्र कम से कम होती है, 2000 वर्ष तक तो होती है। इसलिए संकुचित स्थान में नहीं और संकुचित भावों से नहीं, किंतु विशाल भावों से विशाल आंगन में इस सब युग को वहाँ पर बिठा करके कोई भी संत गुरु आ जाए तो उनके दर्शन करे, पूजन करे और जो आवश्यक कार्य करे, और संतान को भी इन सब संस्कारों से संस्कारित करे। इस प्रकार का विचार आप लोगों में आना चाहिए, आया है। यह भारत ऐसे नहीं बचा है। तूफानों के बीच में भी, आंधियों के बीच में भी, अनेक प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप के बाद भी आज तक वह ध्वजा दंड नीचे नहीं गिर पाया, ऊपर रखा है। ध्यान रहे, यहाँ आपको कुछ क्या मिल रहा ऐसा नहीं, जब मिलेगा तब आपको लगेगा कि और कुछ हम कर लेते तो और अच्छा होता, मात्रा बढ़ जाती। बढ़ाओ, मात्रा बढ़ाओ, भूख जितनी बढ़ेगी उतनी आप खाओगे, लेकिन बना करके खाओगे। हमें पूर्वजों ने ये सिखाया कि नहीं, हमें मांगना नहीं है और मांगना नहीं है, किंतु राष्ट्र के लिए चाहिए तो पूरे को पूरे दे देना है। राष्ट्र को लिए दिया हुआ धन खाली नहीं जाता, वह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए काम में आता है।
आपका ये आवास बहुत दृढ़ रहेगा, मजबूत रहेगा, तो आगे भी यहाँ पर धर्म ध्यान अवश्य होगा। इसलिए बार बार हमारा ये कहना है कि आप लोग मजबूती के साथ ऐसे इसका जिनायतन का निर्माण करो, हजारों हजारों लोग उससे लाभान्वित हो और स्वयं भी हो। केवल पैसे कमा करके रख करके गाड़ करके तो दे गया, फिर क्योंकि गाढ़ मोह होने के कारण वहीं पर जा करके नागोबा बन गए। इसलिए आप लोगों को वह धन रखा तो वहां पर, किंतु कोष में रखा। पहले राजकोष माना जाता था, प्रजा का कोष नहीं होता था, और वह कोष समृद्ध बनाने के लिए ही श्रावक लोग उस समय उनके लिए देश विदेश में जाकर के व्यापार करके ले आते, बहुमूल्य पदार्थों को चढ़ाते थे। जैसे जिनेंद्र भगवान के चरणों में भेंट के लिए चला जाता पूजन सामग्री के रूप में, राजा को यूं चढ़ाते थे। राजा कोष में उसको भर देता, लेकिन हाथ नहीं लगाता। क्षत्रिय वह होता है कि राजकोष को हाथ नहीं लगाता, कोषाध्यक्ष को कहता है इतना निकाल देना, इतना निकाल देना, और वहाँ पर तालाब बना देना, वहाँ पर नदियों को यूँ बहा देना। यहाँ पर इस प्रकार करके पूरी की पूरी जनता को योग्यता के अनुसार वे राजकोष काम करता था। और यहाँ से जाते नदियाँ जाती और उस कोष के सागर में रख दिया जाता था। न ही वहाँ श्रावक उस कोष को अपने लिए उपभोग की सामग्री मानता था, और राजा तो उसको हाथ भी नहीं लगाता था, जनता के लिए सब हो जाता था। इस प्रकार की भावना रखोगे, आगे भी आप लोग क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर के और तीर्थंकर जैसे नहीं बने, लेकिन तीर्थंकरों के समूह शरण में अवश्य बैठने की पात्रता प्राप्त करोगे। ऐसे जिनायतन का निर्माण किया जा रहा है। भारत मजबूती के साथ आज भी बना हुआ है, टिका हुआ है। इसके नीचे क्या उन्होंने नींव में रखा है पूछने की आवश्यकता नहीं, यह ऊपरी इमारत बता रहा है कि इसकी गहराई में क्या छुपा हुआ है। इस प्रकार आप लोग इसका निर्माण में एक एक क्षण बनाते हुए जल्दी से जल्दी आप इसको समाज के सामने, राष्ट्र के सामने, ये राष्ट्र के लिए एक निधि है जिसको पुरातत्व तो बोलते हैं आप लोग, तो ऐसा निर्माण करो। सीमेंट और ये तो बहुत जल्दी राख बनने वाली चीज़ है। अच्छे ढंग से स्वर्णिम गोल्डन जिसको बोलते हैं आप लोग हाँ हाँ नाम को तो सोच तो रहा हूँ, जल्दी ना हो जाए, थोड़े से भीतर भूख लग जाए। हाँ जी, बहुत अच्छा, भावना तो अच्छा, लेकिन बनाए तभी। ये देखो कल जो है ना, ये बच रहे थे और ब्रह्मचारी जी ने सब लोगों की दृष्टि इनकी ओर लाद दी। मैंने भी सोचा ये देखो ये कुशल है, सबसे दिलवा रहा है, स्वयं कुछ देता है क्या नहीं था। बहुत अच्छा, अच्छा ही बताओ, अच्छा लग रहा है क्या नहीं?
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी प्रकार बैठ करके भगवान जनालय बनने के उपरांत किसी को भी जगह की कमी न पड़े, सब लोग पूजन, अभिषेक, जाप, मंत्र, स्वाध्याय आदि सब अवश्य करते रहें, पाठ करते रहें। यह है। इसी प्रकार समय पर इसके लिए अवश्य ही अखंड जो घृत का दीपक यहाँ पर हाँ ज्योतित हो, ताकि वह संकल्प अपना मजबूत बना रहे। हाँ, और ज़्यादा तो कहना है ही नहीं। तो जिसके सामने हमने कहा था वो वाक्य कि यही कहा था कि भारत बसा राज या भारत बसा उनसे जिनका तो घर न बसा। ऐसे भी संतान पुत्र हो जो घर न बसा करके साधु हो करके देश के ज्यों का त्यों पवित्र बनाए रखने का साहस करता है और ध्वजदंड को अपने हाथ से मजबूती के साथ रखता है। रखने वालों की भी आवश्यकता है। अभी तो आप रायपुर तो है, लेकिन रायपुर से कोई निकला नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन आदर्श श्रावक भी बन जाता है, श्रावक के कर्तव्य को करता है, तो अवश्य ही आप लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। हो इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की बोलिए। हाँ